अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। हेलो, हाँ तैयबा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, आप परेशान मत हो। भुप्पी अम्मा आई हुई थी, तुम्हारे आने पे कोई तबसरा तो किया होगा? हाँ किया था, लेकिन रईस मामू ने बोलती बंद कर दी उनकी। और शुक्र है कि वापस अपने घर को रवाना हो गई। मुझे तो उनकी मौजूदगी में घुटन होने लग जाती है, जैसे अपनी नजरों से सामने वाले का सांस रोक रही है। और वो शाहपारा, उसने कुछ कहा? तुम्हें तंग तो नहीं कर रही है वो? अम्मी, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो आप इतना परेशान हो रही हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, संजीदा हूँ। मुझे बताओ, खुल के बताओ मुझे। नहीं, कुछ बोलती तो नहीं है, बस थोड़ी रूड है। मैं उन्हें क्या हुआ अम्मी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस गला खराब है, फ्लू है, इन्फेक्शन। बुखार तो नहीं है? अरे कुछ नहीं होता मुझे, इन्फेक्शन है, दवाई ले रही हूँ, ठीक हो जाऊंगी मैं, तुम फिक्र ना करो। अम्मी, आप अब्बू को बोले ना कि आपको डॉक्टर के पास लेके जाएं। आपको अंदाजा भी है कि कोविड कितना फैला हुआ है। अगर आपको हो गया तो? अरे क्या हो गया, परेशान क्यों हो रही हो? मामूली सा फ्लू है, ठीक हो जाएगा। मगर कोई कोई तो। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। लेकिन आपको नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी अम्मी के बाद आपको भी खो दूं। आप डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैं आपको सुबह फोन करूंगी, और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गई, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अच्छा भाई, मैं वादा करती हूँ डॉक्टर के पास जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, वो तुम्हारी दोस्त थी ना रुतबा, वो आई हुई है। वैसे बहुत बुरा हुआ है बेचारी के साथ। क्यों, क्या हुआ उसे? इतना कुछ हो गया रुतबा के साथ, और मैंने मुड़ के उसकी खबर तक नहीं ली। तैयार बीबी, नाश्ता लग गया, आप आ जाएं। आ रही हूँ। अम्मी फोन नहीं उठा रही, अल्लाह खैर रखे। तैयबा को बोलो नाश्ता करे आके। जी मैंने कह दिया है, वो आ रही है। सही। मामू, हाँ आओ नाश्ता करो। मुझे घर जाना है। क्या वो खैरियत? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात कहूँ?
उनको खांसी और फ्लू के साथ बुखार भी हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको कोविड है। आप एक काम करें ना, अब ड्राइवर को कह दें कि मुझे बस स्टैंड तक छोड़ा है। पागल हो गई हो? तुम्हें बस में जाने दूंगा मैं? तो मैं क्या करूं? मुझे अभी और इसी वक्त जाना है उनके पास। अब वो तो बहुत केयरलेस है हेल्थ के मामले में। उनको चिढ़ होती है अगर कोई बीमार हो जाए या किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। अब ऐसे भी कोई दुश्मन नहीं है किसी के इस्माइल भाई। अब मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे, बल्कि डॉक्टर के पास खुद ही ले जाऊंगा मैं उसे। नवीद, मुझे कुछ कैश चाहिए होगा, तकरीबन लाख की जरूरत पड़ेगी मुझे। रईस भाई, कैश तो शाहपारा के पास होता है। भाभी थोड़ा जल्दी कर दीजिए, मुझे फौरन निकलना है। और सुने, जो 5 जोड़े आपको दिए थे ना, मुझे दे दे, मैं आतिका को दे दूंगा। आप समझ सकती है ना कि मैं बहन के घर जा रहा हूँ, खाली आ जाऊँ अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तुम जाओ सामान पैक करो, हो सकता है 1-2 दिन रुकना पड़े हमें। जी। मैं भी चलूँ आपके साथ रईस भाई? नहीं, तुम ना चलो, अल्लाह ना करे तुम्हें बुलाने की जरूरत पड़े। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगा मैं। हाँ शर्फू, वो जो कल बकरा ज़बह करवाया था ना हमने, उसको आइस बॉक्स में लेके गाड़ी में रखो, हम हैदराबाद निकल रहे हैं फौरन। और सुनो, ताजी सब्जियां और ताजे फ्रूट जो लेकर आए तुम घर के लिए, वो भी लेके चलना है हमें साथ। जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। ओ खुदा रहम करे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आपका बाजी? हाँ हाँ, अंदर है। कल रात से बुखार हुआ, उन्होंने दवाई ली है उन्होंने? दी दवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा दवाई से। आ जाओ आ जाओ। हाँ। कैसी तबीयत है आपका बाजी? मैं ठीक। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। चाचा, मैं ऐसा करती हूँ, ठंडे पानी की पट्टियां रख देती हूँ। मैं पानी ला के देता हूँ। इतनी तबीयत खराब थी तो मुझे बुलवा लेती आप। मैं ठीक हूँ, परेशान मत। कहाँ ठीक है, इतना तेज बुखार हुआ है, तप रही है बुखार में। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये चाचा, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे लगता है इन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बल्कि आप एक काम करें, डॉक्टर को यहाँ ले आए। मैं जा रहा था डॉक्टर को लेने, लेकिन ये अकेली थी ना, तो इसे छोड़ के कैसे जाता। मैं यहीं पर हूँ, आप फिक्र मत करें, डॉक्टर को फौरन ले आए। चलो ठीक है, मैं लेकर आता। जी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो तैयबा? बहुत अफसोस हुआ सुनकर, तुम्हारा नया नंबर भी नहीं था मेरे पास, वरना मैं जरूर कॉल करती। बस क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये रईस मामू है, आतिका अम्मी के भाई, और ये रुतबा है, मेरी बचपन की दोस्त, हमारे सामने वाले घर में रहती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिका बाजी अंदर है, चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आतिका कैसी हो तुम? बहुत तेज बुखार है, ठंडे पानी की पट्टियां की हैं अभी।
बुखार तो अभी भी बहुत तेज लग रहा है। मुझे पता था कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, इसलिए मैं खुद आ गई। चलो उठो, आते चलते हैं डॉक्टर के पास, कुछ टेस्ट लिख के देगा ताकि पता तो चले कि इतना बुखार हुआ क्यों है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रईस मामू। नहीं, तैयबा के अब्बू गए हैं डॉक्टर को लेने। अरे इतना तेज बुखार हो रहा है तो क्या इंतजार करते रहे उनका? चलो उठो, शाबाश उठो। नहीं, मैं ठीक। अम्मी प्लीज चले, थोड़ी तो हिम्मत करें ना प्लीज। का उठो, शाबाश। हिम्मत करें, चले, उठे। मैं चाचा को फोन करके बता देती हूँ। आराम से। बुखार तो अब कम हो गया है। मैंने कहा भी था मुझे कुछ नहीं है, इन्फेक्शन है। बिला वजह यहाँ लेकर आए हो। बिला वजह लेकर आ गए? अंदाजा है कि पूरी रात मुझे कितनी टेंशन रही है आपकी। पूरी रात डर लगता रहा कि अगर आपको भी अम्मी की तरह कुछ हो गया तो। फिक्र नहीं करो, मुझे कुछ नहीं होता। इतनी जल्दी मैं तुम लोगों की जान छोड़ने वाली नहीं हूँ। चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि रैपिड टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शुक्र। बाकी रिपोर्ट्स कल तक आएंगी और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है। मैंने कहा भी था, लेकिन तुम जिद पर अड़ जाते हो। मुझे कुछ नहीं है, सिर्फ इन्फेक्शन है। बिला वजह यहाँ लेकर आया हो। तसल्ली तो होगी ना हमें। चलें। रईस मामू चाय। थैंक यू। मुझे भी चाय दे देती तो। आपको चाय की नहीं, फ्रेश जूस की जरूरत है। कोई आया है, मैं देखती हूँ। कितना ख्याल रखती है तुम्हारा ये। हाँ, अल्लाह इसे हर खुशी दे। मेरी तो यही दुआ है। तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत देके मुझे भी तुम्हारी तरह अजीज हो गई है। इसीलिए तो तुम्हारे साथ भेजा था मैंने इसे। आपका बस यखनी लेकर आई हूँ आपके। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बिला वजह तुमने इतनी जहमत की। कोई जहमत नहीं की मैंने। इस वक्त आपको इन चीजों की जरूरत है, पिला देना। वैसे तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सबने मिलकर मुझे मरीज बना दिया है। तुम खड़ी क्यों? आओ बैठो। नहीं, घर में बहुत काम पड़ा, मैं चलती हूँ। ध्यान रखना। अम्मी, बहुत ख्याल रखा है ना उसने आपका। हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि जो कुछ रुतबा के साथ हुआ है, वो अकेले कैसे रहेगी। जब वो ऊपर वाला तकलीफ देता है ना, तो फिर सहने की हिम्मत भी दे देता है। क्यों? क्या हुआ इसके साथ? अम्मी, अब्बू, बहन, भाई कोई नहीं है उसका। 4 महीने पहले उसके हस्बैंड का भी इंतकाल हो गया। ये शादीशुदा है? और फिर कुछ ही अरसे के बाद उसके जालिम ससुराल वालों ने उसको घर से भी निकाल दिया। पता नहीं कैसे अकेले रहेगी। मुझे यकीन है कि अल्लाह ने कुछ ना कुछ बेहतरी सोचा होगा उसके लिए।
तुम्हें पता है रईस मामू मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं जैसे मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ। अभी कॉलेज शुरू भी नहीं हुआ है, उन्होंने मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवा दी है, जबकि मैं तो मना कर रही थी। कल रात हम डिनर पे गए, पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सारा खाना तैयबा की पसंद का होगा। सोचो, इतना ख्याल तो सारी जिंदगी अब्बू ने नहीं रखा मेरा, जितना इन चंद दिनों में रईस मामू ने रख लिया है। यार स्टॉप इट तैयबा, अब बस भी कर दो यार। कब से तुम रईस मामू उनका राग अलापे जा रही हो, सर में दर्द हो गया मेरे। रईस मामू हैं ही इतने अच्छे, अगर तुम उनसे मिलोगे ना तुम भी उनके फैन हो जाओगे। प्लीज यार, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि मैं उनका कोई फैन हो जाऊं। और तुम यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हो, रईस मामू की भांजी बनने के लिए नहीं। बेहतर है कि तुम अपने एडमिशन पे और आगे की पढ़ाई पे तवज्जो दो। रईस मामू मेरे सामने मत किया करो। और तुम जब घर गई थी तो मम्मी से मिलने के लिए क्यों नहीं गई? मैंने तुम्हें कितना समझाया कि जाके मम्मी से अपना रिलेशनशिप स्टेबल करो। पता नहीं मेरी कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आती आजकल। सुनो, मैंने तुम्हें समझाया था, बताया था। मैं वहां पर अचानक गई थी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर उनके टेस्ट, उनकी मेडिसिन, उनका ख्याल रखना, और फिर रईस मामू भी थे वहां पर, मुझे उनके खाने पीने का ख्याल रखना था। वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। So what तैयबा? तुम्हें 5 मिनट नहीं मिलेंगे तो मम्मी से मिलाओ जाके। तैयबा, तैयबा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, रईस मामू आवाज से रहे हैं। अरे रोको, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। What the hell? जी मामू जी। एडमिट स्लिप। मेरा एडमिशन हो गया? हाँ, खुश हो? इसी तरह खुश रहो। सुनो जी। फारिग हो, ये मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। सोनी मसरूफ है, नीचे कपड़े धो रही है। मैं कर देती हूँ। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, शाम में मिलाद शरीफ में जाना है। मैं भी चलूं? मुझे नाते सुनने का बहुत शौक है। नहीं, सिर्फ घर वालों का बुलावा है। तुम ये कपड़े इस्त्री करके ना मेरे कमरे में हैंग कर देना। जाओ, शाबाश। जी। ये नई मुसीबत गले पड़ी है। मैं भी चलूं। अच्छा साकिब, अगला सवाल है, वेयर वाज अल्लामा इकबाल बोर्न? सियालकोट। वेरी नाइस, आपने तो बहुत अच्छे से याद किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयबू आ गए, अब हमारी छुट्टी। छुट्टी चाहिए? जाओ छुट्टी करो, खेलो। प्ले टाइम। भाभी कहाँ हैं? भाभी को मिलाद शरीफ में जाना है, तो बस उसी के लिए रेडी हो रही है अपने कमरे में। तुम नहीं जा रही? दिल तो मेरा बहुत था, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ घर वाले इनवाइटेड हैं। और वो ठीक कह रही हैं, गलत भी नहीं कह रही हैं। अरे मिलाद शरीफ की महफिल में बुलावा कैसा? अगर तुम्हारा दिल चाह रहा तो जाओ।
अस्सलाम वालेकुम रईस भाई, आ गए आप? जी भाभी, तैयबा भी जाएगी आप लोगों के साथ। जाओ तैयार हो जाओ तुम जाके, थोड़ा सा वेट कर लें भाभी। मैं अभी रेडी होके आई। रईस भाई, सिर्फ घर वाले इनवाइटेड है ना? भाभी पाक महफिल है, इसमें तो कोई भी जा सकता है। और तैयबा इस घर में रहती है तो फैमिली मेंबर ही हुई ना। आप थोड़ी देर बैठे, बस वो आती होगी, बैठ जाए ना। मैं आ गई, चले? चले भाई, आप लोग जाएं, देर ना हो जाए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज मामू। हाफिज हाफिज। भाभी वो सोनी से कहिएगा खाना मेरे रूम में भिजवा दे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फलक से दुरूद और सलाम आ रहा है, फलक से दुरूद और सलाम आ रहा है। ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है। फलक से दुरूद और सलाम आ रहा है, सलाम आ रहा है, सलाम आ रहा है। शाने सरकार बतहा बड़ी चीज़ है, शाने सरकार बतहा बड़ी चीज़ है। दोनों आलम का आका बड़ी चीज़ है। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगती हूँ। अता कर तू शाने रहीमी का सदका, दिला दे नाही करीमी का सदका। न मांगूंगी तुझे से तो मांगूंगी किससे, तेरी हूँ मैं तुझे से दुआ मांगती हूँ। आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह बहुत अच्छा मिलाद पड़ा है।
जज़ाकल्लाह। शाफारा, ये इतनी प्यारी फरिश्ता जैसी मासूम सी बच्ची कौन है? आतिका आपी की सौतेली बेटी है तैयबा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अपने नाम का असर लिया है। पाको पाकीज़ा, मासूम। अरे देखो इसकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है। तैयबा, जाओ किसी मुलाजिम से कहो हमारे ड्राइवर को बुला दो। जी। खैर से मंगनी हुई है इसकी, जल्द शादी भी होने वाली है। ओह अच्छा अच्छा, अगर मंगनी नहीं हुई होती तो फिर हम अपने बेटे की शादी की बात करते। जवान लड़कियों को इतनी तेज लिपस्टिक लगाकर नहीं चलना चाहिए। आपा मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई थी। मंगनी तो हो चुकी है ना तुम्हारी, तो फिर इतना तैयार होकर दूसरों को लुभाने का क्या फायदा? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जो देखा है वो ही कह रही हूँ। यूं ही तो नहीं वो लड़का और उसकी माँ आ गए थे तुम्हारा अता पता मांगने। अरे कौन सा लड़का, किसकी वालदा? चुप करो। आइंदा मेरे साथ चलना तो शरीफ लड़कियों जैसा तैयार होकर चलना। सर ढांपो अपना। हाँ, कैसा है हलवा? मजे का है। लेकिन अब मुझे बताओ क्यों बुलाया यहाँ पे, क्या सरप्राइज है? तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक वादा किया था कि मैं जहाँ कहूंगी वहां तुम शादी कर लोगे। हाँ, अपना वादा याद है मुझे। तो क्या आप भी इस बात पे कायम हो तुम? 100%। रईस, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। हो सकता है वो 100% तुम्हारी आइडियल ना हो, तो कर लोगे तुम उससे शादी? भाई भी यकीन रखो। बताओ कौन है वो? रुतबा। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। क्यों, ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने? क्या कमी है रुतबा में? वो बेवा है ना। आज का मुझे लगता था कि तुम मुझे समझती हो, जानती हो, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि तुम मुझे नहीं समझती। नहीं रईस, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इतना अच्छी तरह जितना तुम अपने आप को नहीं जानते। इसलिए मैंने रुतबा का तुम्हारे लिए इंतखाब किया है। और सुनो, वो शादीशुदा थी, अब नहीं है। और खुदा ना खास्ता ये हादसा तो किसी भी माँ या बहन बेटी के साथ हो सकता है।
ठीक कह रही हो तुम, लेकिन क्या रईस, तुमने मुझसे वादा किया था। मुझे अपना वादा याद है और मैं अपने वादे का पास रखने को भी तैयार हूँ। रईस, मेरी बात का यकीन करो, भरोसा करो मुझ पर। अगर रुतबा के नाम से ये बेवा का लेबल निकाल दिया जाए ना, तो उससे अच्छी लड़की नहीं है तुम्हारे लिए। उसमें एक अच्छा साथी, एक अच्छी बीवी होने की तमाम खूबियां मौजूद हैं। अच्छा रईस, ऐसा करते हैं, या मैं उसे यहाँ बुला लेती हूँ या उसके घर जाकर उससे मिल लेती हूँ। तुम एक बार उससे बात तो कर लो, उसके बाद तुम जो फैसला करोगे ना मुझे मंजूर है, सिर्फ एक बार। चलो उठो अभी। जब मुझे वहाँ शादी नहीं करनी तो फिर मिलने का जवाब ही नहीं है। आजकल मुझे देर हो रही है, मैं अब निकलता हूँ, मुझे एक मीटिंग में पहुँचना था। एक बार मिल तो लो उससे। अल्लाह हाफ़िज़। रईस, क्या आप उन्हें समझाती तो सही, कितनी अच्छी लड़की है रुतबा। ठीक कह रही हो तुम, समझाती क्या मैं उसे। उसने तो मेरी बात सुनी नहीं, मुझे बात करने का मौका भी नहीं दिया। ये मैंने बात शुरू की और साथ ही उसने इनकार कर दिया। और क्या जवाब? बेवगी को जवाब बनाया उसने। रुतबा बेवा है, इसमें उसकी क्या गलती? ये तो उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, वो बेख्तियार है। कितना खुश हो रही थी मैं कि रईस मामू रुतबा की शादी हो जाएगी। दोनों बिल्कुल एक जैसे, जैसा जाहिर खूबसूरत वैसा ही अंदर। मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ। मैंने उससे कितना कहा कि भाई एक बार तुम उससे मिल लो, बात कर लो, उसके बाद फैसला करना। पता है मैं दिल से चाहती थी कि रईस की बीवी ना रुतबा ही बने। और देखो तो क्या कमी है उसमें, नेक है, सादतमंद है और साबित कदम और मजबूत है। तन्हाई जिंदगी गुजारी है उसने, क्या कुछ नहीं देख लिया उसने इतनी सी उम्र में। मुझे तो लगता है रईस को ऐसी ही बीवी की जरूरत है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसकी सोच को। ऐसा था तो नहीं। पता है कभी कभी खुशहाली और कामयाबी इंसान को बेहिस भी बना देती है। अच्छा खासा तल्ख हो रहा था वैसे वो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा तुम अपने दिल पे ना लो ना, रईस के नसीब में जो होगी उसको मिलेगी। और रुतबा के लिए भी मुझे यकीन है कि अल्लाह मियां ने कुछ बेहतर ही सोचा होगा। अम्मी, अगर आप कहें तो मैं एक दफा रईस मामू को मनाने की कोशिश करूं। अरे उसने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारी कहां सुनेगा। सच्ची बात है, शाहपारा ने उसका दिमाग खराब कर दिया सुहाने ख्वाब दिखा के। पता नहीं वो किस हूर परी की तलाश में है, मेरी तो समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है ना, आप कुड़े मत। अगर लोगों ने उनको सुनहरे ख्वाब दिखाकर जहन बदल दिया है तो हम उनको हकीकत समझाकर उनकी सोच बदल देंगे। कोशिश करने में क्या हर्ज है? देख लो तुम, रईस का रवैया देख के मुझे ये बात मुमकिन नहीं लगती, लेकिन फिर भी तुम्हारी मर्जी है। चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह जानता